आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग सफलता, खुशी और संतुष्टि को इतनी आसानी से कैसे आकर्षित कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब आपके विचारों की ताकत में छुपा हुआ है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक बगीचे की तरह है और आपके विचार उसके बीज। आप जिस तरह के विचार बोते हैं वही आपके जीवन में उगते हैं। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि विज्ञान इसे सच साबित करता है। न्यूरोसाइंस के ताज़ा शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क अपनी सोच और अनुभवों के आधार पर नए रास्ते बना सकता है। आपके विचार आपके भावनाओं को प्रभावित करते हैं, आपकी भावनाएं आपके कर्मों को, और आपके कर्म आपकी आदतों को। यही आदतें आपका व्यक्तित्व बनाती हैं और यहीं से आपकी जिंदगी का भविष्य तय होता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप अवसरों को अपनाएंगे, जोखिम उठाएंगे और मुश्किलों का सामना करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप अयोग्य हैं, तो आप अवसरों से बचेंगे और छोटी छोटी असफलताओं में हार मान लेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस प्रक्रिया को अपनी सोच को बदलकर अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। सकारात्मक और सशक्त विचारों को चुनकर आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सच्चाई से मुंह मोड़ लेना है या ये दिखावा करना है कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको समस्याओं की बजाय उनके समाधान पर ध्यान देना है और हर मुश्किल को जीतने की अपनी क्षमता पर यकीन रखना है। सोचिए, अगर आप अपने मस्तिष्क को सही दिशा में काम करने के लिए तैयार कर लें, तो क्या होगा? आप अपने जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो अभी आपको असंभव लगते हैं, और यहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक ऐसी सोच पर बात करते हैं जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसे बिना किसी रुकावट के आपकी ओर खींचते हैं, जहां धन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक समृद्ध सोच से संभव हो सकता है। ये लालच या भौतिकवाद के बारे में नहीं है, ये उस सोच को त्यागने के बारे में है जो आपको सीमित करती है। सोचिए कि इस दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त है और आप भी इसका एक हिस्सा पाने के हकदार हैं। आपके विचार जितने विशाल होंगे, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी होती जाएगी। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग को किस दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। जब आप खुद को सक्षम मानते हैं, तो आपका हर कदम उसी दिशा में जाता है, और जब आप अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, तो हर बाधा एक पहाड़ जैसी लगती है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे आप इस सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सही आदतें अपनाने और अपनी सोच को नई दिशा देने का खेल है। आप जो सोचते हैं उसे लिखें, उसे रोज पढ़ें, अपने दिमाग को नए सपनों और संभावनाओं के लिए खोलें। याद रखें, आपका मस्तिष्क एक अद्भुत शक्ति है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का समय अभी है। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलने के लिए? पैसों की सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप यह मानते हैं कि पैसा पाना बहुत मुश्किल है या यह केवल गिने चुने लोगों के नसीब में होता है, तो आप खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं? हकीकत में आपके विचार और विश्वास ही वह कुंजी हैं जो आपको धन की ओर ले जा सकते हैं या उससे दूर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले उन नकारात्मक सोचों को चुनौती दें जो हमारे रास्ते को रोक रही हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसकी जगह सोचें मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर आपकी सोच पर गहरा पड़ता है। यह आपको रचनात्मक सोचने और उन अवसरों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर देते थे। धन को एक साधन के रूप में देखना शुरू करें, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसे सिर्फ अंतिम लक्ष्य मानने की बजाय इसे आत्मविकास और दूसरों की मदद करने के एक माध्यम के रूप में देखिए। सफल लोग केवल पैसा जमा नहीं करते, वे इसे सही जगह पर लगाते हैं। वे खुद पर निवेश करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और उन विचारों का समर्थन करते हैं जो मूल्य पैदा करते हैं। अपने आप को केवल एक पाने वाले व्यक्ति की बजाय एक ऐसा माध्यम माने जो समृद्धि को चारों तरफ फैलाता है। ये सोच न केवल आपकी कमाने और खर्च करने की शैली को बदल देगी, बल्कि आपके जीवन में संतोष भी लाएगी। धनवान सोच को विकसित करना एक अभ्यास है। हर दिन की शुरुआत अपने मन में उस वित्तीय भविष्य की कल्पना से करें जिसे आप पाना चाहते हैं। अपने सपनों को पूरा करने की खुशी को महसूस करें। ये केवल कल्पना नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार करना है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक सोच रखते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।
उनके व्यवहार, चर्चाएं और उत्साह आपके जीवन पर स्वाभाविक रूप से असर डालेंगे। अब जरा सोचें, धनी और समृद्ध होने के बीच फर्क क्या है? धनी लोग बड़े पैमाने पर आय और संपत्ति तो रखते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास लंबी अवधि की वित्तीय समझ की कमी होती है। वहीं समृद्ध लोग समझते हैं कि असली संपन्नता कई स्रोतों से आय पैदा करने, सही जगह निवेश करने और वित्तीय ज्ञान को विकसित करने से आती है। जब आप इस नजरिए को अपनाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और आप दीर्घकालिक स्थिरता की ओर बढ़ते हैं। जो लोग धनवान सोच रखते हैं वे छोटे मोटे लाभों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय लंबी अवधि की वित्तीय सोच रखना बेहद जरूरी है। जो लोग सच में सफल होते हैं वे इस बात को समझते हैं कि धैर्य, सही निर्णय और विविधता लाने का महत्व क्या है। वे चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को पहचानते हैं और ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उनकी संपत्ति को स्थायी रूप से बढ़ाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुद पर निवेश करना। सफल लोग हमेशा अपनी काबिलियत को अपना सबसे बड़ा संपत्ति मानते हैं। वे खुद को शिक्षित करने, नए कौशल सीखने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने में समय और पैसा लगाते हैं। इसके अलावा वे यह भी जानते हैं कि दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में मूल्य जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो यह आपके जीवन को भी अधिक समृद्ध और अर्थपूर्ण बना देता है। जब आप एक समृद्ध सोच को अपनाते हैं तो आपकी पैसे के प्रति सोच और भावनाएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। आप डर और कमी के भाव से दूर हो जाते हैं। अब आप हर वित्तीय निर्णय को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ लेते हैं। जो मौके पहले दूसरों को चुनौतियों के रूप में दिखते थे, अब वे आपके लिए संभावनाओं का नया द्वार खोलते हैं। आप जोखिम उठाने से नहीं डरते, बल्कि हर कदम को समझदारी से उठाते हैं और परिणाम स्वरूप आपकी प्रगति में 4 चांद लगते हैं। ये सोच केवल जल्दी अमीर बनने की उम्मीद नहीं सिखाती, यह शॉर्टकट्स पर निर्भर नहीं करती। यह आपको पैसे की गहराई से समझ प्रदान करती है और आपके विचारों और कार्यों को दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के साथ जोड़ती है। अगर आप समृद्ध सोच के सिद्धांतों को लगातार अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप एक मजबूत नींव बनाएंगे जो आपको वित्तीय आज़ादी और स्थायी समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या आप एक सच्चे धनवान के मानसिक नजरिए को अपनाने के लिए तैयार हैं? आपके पास यह चुनाव करने की आज़ादी है और इसके फायदे अनमोल हैं। पैसे की सोच बदलने की इस यात्रा को समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। पायल एक साधारण परिवार से थी। वह हमेशा पैसे की कमी को लेकर परेशान रहती थी। उसके घर में एक बात बार बार कही जाती थी, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वाक्य उसके दिमाग में इस तरह बस गया कि उसने पैसे को हमेशा सीमित और कठिन समझा। पायल ने ग्राफिक डिजाइनिंग में काम शुरू किया, लेकिन उसकी स्थिति पेचेक से पेचेक तक सीमित थी। जैसे ही कोई अप्रत्याशित खर्च आता, वह चिंता में डूब जाती। उसे हमेशा यह डर सताता कि वह कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। बचत और निवेश उसके लिए केवल सपने थे। फिर एक दिन पायल ने एक किताब खरीदी, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। उसे लगा कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ते पढ़ते उसे समझ आया कि उसकी खुद की सोच ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। उसने अपनी मानसिकता को बदलने का निर्णय लिया। उसने मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती की जगह मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ कहना शुरू कर दिया। इस छोटे से बदलाव ने उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। अब पायल ने पैसे को सीमित संसाधन मानने के बजाय उसे अपने विकास का साधन समझना शुरू कर दिया। उसने खुद पर निवेश किया, उसने नए कोर्स किए जिससे उसकी डिजाइनिंग की क्षमता और बेहतर हुई। उसने अपनी सेवाओं की कीमत बढ़ा दी और आत्मविश्वास के साथ अपने क्लाइंट्स को यह समझाया कि वह उनकी परियोजनाओं में कितना मूल्य जोड़ती है। जो क्लाइंट उसकी कदर नहीं करते थे वे छूट गए और उनकी जगह ऐसे लोग आए जो उसकी काबिलियत को पहचानते थे। धीरे धीरे उसकी आय में इजाफा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब पायल की सोच बदल चुकी थी। उसने एक बचत खाता खोला और पैसे के निवेश के तरीकों के बारे में सीखना शुरू किया। अब पैसे की बात उसे डराती नहीं थी बल्कि उत्साहित करती थी। उसने धनवान सोच के साथ जीना शुरू किया। पायल ने खुद को सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ जोड़ लिया। उसने स्थानीय उद्यमियों के समूह में हिस्सा लिया जहां उसे अनुभवी सलाहकार मिले। उनके अनुभवों और सफलता की कहानियों ने उसे प्रेरित किया। उसने देखा कि सही सोच और रणनीति से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। कुछ महीनों के भीतर पायल की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आया। अब वह हर महीने का अंत खाली खाते के साथ नहीं देखती थी। उसने लंबी अवधि के लिए निवेश करना शुरू कर दिया और अपने जीवन को स्थिर और समृद्ध बना लिया।
इस कहानी से ये समझ आता है कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। समृद्ध सोच का मतलब है अपने विचारों को सीमाओं से आजाद करना और हर परिस्थिति में मौके ढूंढना। पायल की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वह न केवल अपने भविष्य के लिए बचत कर रही थी बल्कि सोच समझकर निवेश भी करने लगी थी। उसने अपना फ्रीलांस काम भी इतने अच्छे से संभाल लिया था कि वह अब एक सफल व्यवसायी बन गई थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच में आया था। अब पैसा उसके लिए चिंता का कारण नहीं था बल्कि एक ऐसा साधन बन गया था जो उसे अपनी पसंद की जिंदगी बनाने में मदद करता था। उसने पैसे को सही तरीके से संभालने की कला में आनंद लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वह दूसरों की मदद करने में भी खुशी महसूस करती थी। पायल ने युवा डिजाइनरों को न केवल ग्राफिक डिजाइन के बुनियादी गुर सिखाने शुरू किए बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि अपने पैसे को समझदारी से कैसे संभालें। 5 साल बाद जब उसने उस किताब को पढ़ा था जिसने उसकी सोच बदल दी थी, उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। अब वह कई स्रोतों से पैसा कमा रही थी। उसका खुद का एक सफल डिजाइन एजेंसी था। वह अपनी पसंद के देशों में घूमती और अपनी रुचियों का पीछा करती थी। अब उसके पास न केवल आर्थिक सुरक्षा थी बल्कि एक संतोषजनक और स्थिर जीवन भी था। पायल ने सीखा कि असली संपत्ति केवल बैंक खाते में जमा पैसों से नहीं आती। ये तो उस सोच से जुड़ी होती है जो कमी के बजाय प्रचुर। ये सोच सीमाओं के बजाय अवसरों को पहचानती है और पैसे को केवल एक साधन समझती है जिससे दुनिया में सकारात्मक योगदान दिया जा सके। अपनी इस सोच के बारे में विचार करते हुए पायल ने महसूस किया कि जो समृद्ध सोच उसने अपनाई थी वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस सोच ने न केवल उसके आर्थिक हालात को बदल दिया बल्कि उसकी जिंदगी को भी उन तरीकों से बेहतर बना दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक खुशहाल जिंदगी के लिए सिर्फ धन की नहीं बल्कि सकारात्मक सोच की भी जरूरत होती है। जरा सोचिए, अगर आपका जीवन ऐसा हो जहां खुशियां केवल एक गुजरने वाली भावना न हो बल्कि आपके हर दिन का हिस्सा बन जाए। ये कोई दूर की कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप सकारात्मक सोच अपनाकर हासिल कर सकते हैं। सच्ची खुशी क्षणिक आनंद या भौतिक चीजें पाने से नहीं आती। ये तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी सोच को कैसे प्रशिक्षित करते हैं ताकि आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों की कद्र कर सकें। इस सोच को अपनाकर न केवल आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मकता फैला सकते हैं। सबसे पहले खुशी का मूल समझिए, कृतज्ञता। आजकल जहां हर ओर नकारात्मक खबरें और सोशल मीडिया की तुलना का माहौल है, वहां अपने जीवन के सकारात्मक पक्षों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन याद रखें, कृतज्ञता का अभ्यास आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। हर सुबह 3 ऐसी चीजों को पहचानें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीजें बड़ी या खास होने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी खुशियां भी मायने रखती हैं। यह अभ्यास आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाएगा जो आपके जीवन को खुशनुमा बनाती हैं। धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देंगे। ये कहना नहीं है कि जिंदगी की चुनौतियों को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि इन चुनौतियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ किया जाए। जब आप किसी मुश्किल हालात में हों तो खुद से सवाल करें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ, या मैं इस स्थिति का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं और मजबूत बन सकूं। जब आप अपनी असफलताओं को व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप एक ऐसा नजरिया विकसित कर लेते हैं जो आपको हर हाल में खुश और मजबूत बनाता है। खुशी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि वह सफर है जो आप हर दिन तय करते हैं। अपने व्यक्तिगत विकास की यात्रा को अपनाइए और उस हर छोटी जीत का आनंद लीजिए जो आपको रास्ते में मिलती है। अपनी जिंदगी में उन लक्ष्यों को अपनाइए जो आपके दिल के करीब हों और आपके जीवन मूल्यों से मेल खाते हों। ऐसे लक्ष्य जो आपकी आत्मा को छूते हैं और जिनकी ओर काम करते हुए आपको खुशी मिले। जब आप इन लक्ष्यों को पूरे जोश और लगन के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जब आपके जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होगा और आप उसमें लगातार प्रगति करेंगे तो यह आपके भीतर खुशी का ऐसा चक्र बनाएगा जो आपको हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यह भी याद रखिए कि आप किन लोगों और चीज़ों के साथ अपना समय बिताते हैं, इसका आपके सोचने और देखने के तरीके पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सकारात्मक सोच रखते हों, ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुश करें और अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जो आपको प्रेरित करे और नई ऊर्जा से भर दे। जब आप
अपने आसपास की चीज़ों को जानबूझकर चुनते हैं तो आप अपने लिए एक ऐसा वातावरण बना रहे होते हैं जो लंबे समय तक चलने वाली खुशी को बढ़ावा देता है। खुशी केवल दिखावटी मुस्कान लगाने या ये दिखाने के बारे में नहीं है कि सब कुछ ठीक है। असली खुशी तो सकारात्मकता को अपनाने, नकारात्मकता से सीखने और यह विश्वास रखने में है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस नजरिए को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है, एक खुशनुमा पल से शुरू होकर। खुशी का चयन करना आपकी अपनी ताकत है। ये सब आपकी सोच से शुरू होता है। सोच समझकर निर्णय लें और खुशी को अपनी स्वाभाविक स्थिति के रूप में अपनाइए। अब जरा एक ऐसी जिंदगी की कल्पना कीजिए जहां आपको हर समय कुछ नया पाने की जरूरत महसूस ना हो, बल्कि आप वर्तमान में ही संतोष और खुशी महसूस करें। यह संतोष का नजरिया आपकी जिंदगी को न केवल शांतिपूर्ण बनाएगा, बल्कि आपको आंतरिक स्थिरता भी देगा। संतोष का मतलब यह नहीं है कि आप कम पर समझौता करें। ये तो इस बात को समझने में है कि जो कुछ भी आपके पास पहले से है वह भी अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है। जब आप संतोष को अपनाते हैं तो आप दूसरों से अपनी तुलना करने और ईर्ष्या महसूस करने के थकाऊ चक्र से बाहर निकल जाते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि दूसरों के पास क्या है, इसकी लालसा में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना व्यर्थ है। इसके बजाय आप अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करने और उसका सबसे अच्छा उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संतोष की भावना को विकसित करने के लिए तुलना के जाल से बाहर निकलना जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी के सबसे खास पल ही दिखाते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी के पर्दे के पीछे के संघर्षों की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से कर रहे होते हैं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि अब आपको दूसरों से मान्यता पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक खुशी को ढूंढना है, तब आपको सच्चा संतोष मिलता है। यह आंतरिक संतोष ही वह आधार है जो आपको मानसिक शांति और खुशी देता है। हर दिन को कृतज्ञता के अभ्यास के साथ शुरू और खत्म कीजिए। 3 ऐसी चीजों को याद कीजिए। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को स्वाभाविक रूप से आपकी जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। इस तरह आपके जीवन में संतोष और खुशी की एक गहरी भावना विकसित होगी। याद रखिए, खुशी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह तो हर दिन के सफर का एक हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि परफेक्शन की दौड़ हमें क्यों थका देती है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति या चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती। जब आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो नतीजतन आपके मन में असंतोष और तनाव भरने लगता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन की और खुद की खामियों को स्वीकार कर लें तो सच्चे संतोष की राह खुलती है। इसका मतलब है अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना, गलतियों से सीखना और पूरे अनुभव का आनंद लेना, न कि सिर्फ उस अंतिम नतीजे का। संतोष एक चुनाव है, ये एक मानसिकता है जिसे आप खुद विकसित कर सकते हैं। इसका अर्थ है हर रोज की साधारण चीजों में असाधारण को देख पाना। ये समझना कि असली धन आपके पास जो है उसकी कद्र करने में है, न कि उन भौतिक वस्तुओं में जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। तो क्या आप अपने नजरिए को बदलने और संतोष की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? ये फैसला आपका है और इसके फायदे अनमोल हैं। अब बात करते हैं स्वस्थ मानसिकता की, एक ऐसी सोच जो आपको ऊर्जा से भर दे। जरा सोचिए, अगर हर सुबह आप खुद को पूरी तरह ऊर्जावान और जीवन के लिए तैयार महसूस करें। ये कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत बन सकती है अगर आप एक स्वास्थ्यपरक मानसिकता को अपनाते हैं। आपका शरीर अद्भुत है, इसमें खुद को ठीक करने और बेहतर तरीके से काम करने की अनोखी ताकत है। बस जरूरत है कि आप इसका ख्याल रखें, और इस ख्याल का आधार है आपका दृष्टिकोण। मन और शरीर का जुड़ाव जितना गहरा है, शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके स्वास्थ्य को लेकर आपके विचार और विश्वास सीधे सीधे आपके शारीरिक हालात को प्रभावित करते हैं। जब आप यह मानने लगते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत है, तो यह सोच आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत करती है। आप स्वाभाविक रूप से बेहतर खान पान का चुनाव करेंगे, व्यायाम के लिए प्रेरित महसूस करेंगे और आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस स्वास्थ्यपरक मानसिकता को बनाए रखने के लिए आपको अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देनी होगी। अगर आप सोचते हैं मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो इसे बदलकर कहें मेरा शरीर मजबूत और लचीला है। अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ कल्पना करें। ध्यान दें कि कैसे यह सोच धीरे धीरे आपकी आदतों में बदलाव लाएगी। तनाव प्रबंधन भी इस सोच का अहम हिस्सा है। लंबे समय तक तनाव का असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है
और यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, ध्यान लगाएं, नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये छोटे छोटे कदम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में चमत्कारी साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं आत्म छवि की। आप खुद को जैसे देखते हैं वही आपकी सोच और जीवन का आधार बनता है। अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। ये जान लें कि आपकी खूबसूरती आपके बाहरी रूप रंग से नहीं बल्कि आपकी सोच और आत्मविश्वास से जुड़ी है। ये पल सही समय है खुद को पूरी तरह स्वीकार करने और अपनी अनोखी पहचान को गले लगाने का। याद रखिए, स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होता है। जब आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और अपने मन को सकारात्मक रखते हैं तो आप न केवल खुद को बेहतर महसूस कराते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। क्या आपने कभी सुबह उठकर खुद को आईने में देखकर ये सोचा है कि आप कितने अद्भुत हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग खुद की खामियों पर ध्यान देते हैं बजाय अपनी खूबियों को सराहने के। लेकिन क्या होगा अगर आप आज से अपनी सोच को बदल दें? सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े हों और अपने अंदर एक खूबसूरत बात ढूंढें। यह आपकी मुस्कान हो सकती है, आपकी मेहनत करने की आदत हो सकती है, या कुछ भी जो आपको अच्छा महसूस कराए। ये छोटा सा कदम आपके दिमाग को ये सिखाने में मदद करेगा कि आपकी खूबियाँ आपकी खामियों से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है और आत्मविश्वास ही आपकी असली खूबसूरती को उजागर करता है। आत्मविश्वास का जादू ऐसा है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो आज से कुछ नए तरीके अपनाइए। अपने शरीर की भाषा पर ध्यान दीजिए, सीधे खड़े हों, अपने कंधों को ऊंचा रखें और आंखों में आत्मविश्वास भरें। जब आप इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो ये न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बदलता है बल्कि आपकी उपस्थिति को भी निखारता है। खुद को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश ना करें। ये सोचने की बजाय कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, अपनी अनोखी पहचान पर गर्व करें। आपकी खासियतें ही आपको अलग और यादगार बनाती हैं। जब आप अपने गुणों को अपनाते हैं तो यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। लेकिन खूबसूरती सिर्फ बाहरी रूप रंग से नहीं होती, यह आपकी बातों, आपके व्यवहार और दूसरों के प्रति आपके दृष्टिकोण में झलकती है। अपने स्वभाव को निखारिए, दूसरों के लिए दया और सहानुभूति दिखाइए, आभार व्यक्त करना सीखिए। ये छोटी छोटी बातें आपके व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाती हैं। एक सच्ची मुस्कान और एक दयालु दिल की ताकत इतनी होती है कि वह किसी भी माहौल को रोशन कर सकता है। ये किसी भी मेकअप या बाहरी सजावट से कहीं ज़्यादा चमकदार होती है। अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। अच्छा खाना खाइए, रोज सक्रिय रहिए और पर्याप्त नींद लीजिए। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो यह आपकी उपस्थिति और आत्मविश्वास दोनों में झलकता है। इसके साथ ही अपनी आत्मा को भी पोषण दें। संगीत सुनें, प्रकृति के करीब जाएं या दिल से बातें करने वाले दोस्तों के साथ समय बिताएं। ये चीजें आपको अंदर से खुशी और शांति का अनुभव कराती हैं। अब एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है टॉम की, जो खुद को हमेशा स्वस्थ समझता था। टॉम को लगता था कि घंटों काम करना, सिर्फ कॉफी और फास्ट फूड पर जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। वह कहता था कि एक दिन मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, लेकिन वह दिन कभी आता ही नहीं था। एक दिन टॉम अपनी नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट देखी और उसे चिंता भरी नजरों से देखा। टॉम, तुम्हारा वजन बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है और तनाव का स्तर खतरनाक है। अगर तुमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर टॉम डर गया, लेकिन वह थोड़ी बगावत भी महसूस कर रहा था। उसने कहा, डॉक, आजकल हर कोई तनाव में है, इसमें नई बात क्या है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, टॉम, अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ खान पान और व्यायाम तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत दिमाग से होती है। तुम्हारा शरीर तभी बेहतर काम करेगा जब तुम्हारा मन यह मानेगा कि तुम स्वस्थ हो सकते हो। डॉक्टर की ये बात टॉम के दिमाग में घर कर गई। उसने सोचा, क्या मेरी सोच ही मेरे स्वास्थ्य को खराब कर रही है? उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली। उसने स्वस्थ खाना शुरू किया, रोजाना टहलना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को स्वीकार करना और प्यार करना सीखा। आज टॉम का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत है, और ये सब उसकी सोच बदलने से शुरू हुआ। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं?
अपने दिमाग को सकारात्मक सोच से भरें, अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानें और अपने शरीर और आत्मा का ख्याल रखें। थॉमस एक ऐसा इंसान था जो हमेशा अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ा परेशान, लेकिन फिर भी खुद को मना लेता था कि सब कुछ ठीक है। 35 साल का थॉमस अपनी नौकरी में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी सेहत को कभी प्राथमिकता नहीं दी। दिन भर कॉफी पर जिंदा रहना, फास्ट फूड खाना और तनाव को जिंदगी का हिस्सा मान लेना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन डॉक्टर की नियमित जांच के दौरान डॉक्टर चेन ने उसकी रिपोर्ट देखकर कहा, थॉमस, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वज़न बढ़ चुका है और तुम्हारा तनाव स्तर काफ़ी ऊंचा है। अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये सुनकर थॉमस अंदर से डर तो गया, लेकिन उसने डॉक्टर से कहा, डॉक, आजकल हर कोई तनाव में है, इसमें नई बात क्या है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, थॉमस, समस्या ये नहीं कि तनाव है, असली समस्या ये है कि तुमने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। लेकिन सेहत को बेहतर बनाने की शुरुआत दिमाग से होती है। अगर तुम विश्वास करोगे कि तुम अपनी सेहत सुधार सकते हो तो तुम्हारा शरीर खुद तुम्हारा साथ देगा। डॉक्टर ने थॉमस को एक हेल्थ कोच लीजा के पास भेजा। लीजा का मानना था कि सेहत सुधारने के लिए सोच बदलना सबसे जरूरी है। पहली मुलाकात में लीजा ने थॉमस से पूछा, अगर तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल आदर्श हो तो वह दिन कैसा होगा? थॉमस ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, मैं ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और शांत महसूस करूंगा। ये जवाब देते वक्त थॉमस खुद हैरान था, क्योंकि वह फिलहाल बिल्कुल उलट महसूस कर रहा था। लीजा ने कहा, तुम्हारा मन और शरीर तुम्हें बता रहे हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। अब हमें इसे मुमकिन मानने पर काम करना होगा। उन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। हर सुबह थॉमस को आईने में देखकर खुद से कहना था, मैं मजबूत हूँ, मैं अपनी सेहत सुधार सकता हूँ। शुरुआत में उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन लीजा ने उसे इस पर कायम रहने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने तनाव प्रबंधन पर काम किया। लीजा ने थॉमस को गहरी सांस लेने की तकनीकें और आसान ध्यान अभ्यास सिखाए। उन्होंने समझाया, तुम्हारा शरीर असली और काल्पनिक खतरों के बीच फर्क नहीं कर सकता। जब तुम अपने तनाव को संभालते हो तो तुम अपनी शारीरिक सेहत पर सीधा असर डालते हो। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 1 हफ्ते में इन तकनीकों को अपनाने के बाद थॉमस बेहतर सोने लगा और ऑफिस में कम चिंतित महसूस करने लगा। इन छोटे छोटे बदलावों से प्रेरित होकर उसने अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन इस बार वह इसे एक सजा के रूप में नहीं देख रहा था। लीजा ने उसे सिखाया कि यह खुद का ख्याल रखने का तरीका है। तुम जंक फूड को मिस नहीं कर रहे हो, लीजा ने कहा। तुम अपने शरीर को ऐसा खाना दे रहे हो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। व्यायाम भी अब थॉमस के लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक खुशी का साधन बन गया। वह यह देखने के लिए उत्साहित था कि उसका शरीर क्या कर सकता है। जैसे जैसे हफ्ते बीते, थॉमस के शरीर और सोच दोनों में बदलाव दिखने लगे। ऑफिस में जो समस्याएं पहले उसे तनाव देती थीं, अब वह उन्हें नए अवसरों के रूप में देखने लगा। वह स्वस्थ खाने के विकल्प चुनने लगा और सुबह की दौड़ का आनंद लेने लगा। 3 महीने बाद जब वह फॉलोअप के लिए डॉक्टर चेन से मिला तो डॉक्टर उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। ये तुमने कैसे किया? डॉक्टर चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। थॉमस ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने शरीर पर विश्वास करना शुरू किया। थॉमस की यह यात्रा सिर्फ शारीरिक सेहत के बारे में नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी नई सोच ने उसकी जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित किया। अब वह लोगों के साथ ज्यादा धैर्य और समझदारी से पेश आता था। ऑफिस में उसकी ऊर्जा और सकारात्मक रवैया उसकी परफॉर्मेंस और नए अवसरों में भी दिखा। एक दिन सुबह की दौड़ के दौरान थॉमस की मुलाकात उसके पुराने दोस्त माइक से हुई। माइक ने उसे देखकर कहा, थॉमस, ये सच में तुम हो? तुम तो बिल्कुल अलग लग रहे हो। थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माइक, मैं खुद को भी अलग महसूस कर रहा हूं। थॉमस ने अपनी कहानी माइक को सुनाई। माइक ने ध्यान से सुना और कहा, मेरी सेहत भी कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे भी शुरुआत करने में मदद करोगे? थॉमस ने खुशी खुशी कहा, बिल्कुल, शुरुआत खुद पर विश्वास करने से होती है और मैं तुम्हें एक शानदार हेल्थ कोच के बारे में बताना चाहूंगा। टॉम अपने दोस्त माइक से अपनी कहानी साझा कर रहा था। जब उसने माइक की आंखों में प्रेरणा की चमक देखी तो उसे महसूस हुआ कि उसका सफर अब मुकम्मल हो चुका है। ये सिर्फ उसके शारीरिक स्वास्थ्य के सुधार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे औरों की मदद करने का नया उद्देश्य दिया था।
उस रात जब टॉम अपनी रसोई में बैठकर एक पौष्टिक भोजन बना रहा था, उसने अपने पूरे सफर पर नजर डाली। उसने महसूस किया कि असली सेहत का मतलब केवल बीमार ना होना नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर, मन और सामाजिक संतुलन शामिल होता है। उसने यह भी समझा कि इस सफर की शुरुआत केवल सोच के बदलाव से हुई थी। खिड़की के शीशे में अपनी परछाई को देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा शरीर मजबूत है, मैं अपनी सेहत को और बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन इस बार उसने एक और वाक्य जोड़ा, और मैं दूसरों को भी ऐसा करने में मदद कर सकता हूँ। उसकी इस यात्रा ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि उसे एक नई राह भी दिखाई। उसने यह साबित कर दिया कि सही नजरिए के साथ बड़े से बड़ा बदलाव भी संभव है। और यह तो बस शुरुआत थी। प्यार और स्वीकार्यता का नजरिया अपनाना। प्यार का नजरिया एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता को आकर्षित करता है। जब आप प्यार और स्वीकार्यता को अपनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। ये कोई जादुई सोच नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक सच्चाई है। खुले दिल और प्रेमपूर्ण रवैये के साथ जिंदगी को देखने से आपको रिश्ते बनाने और खुद को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है। आपको नए अवसर नजर आने लगते हैं, लोग आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और जीवन में कई सुखद संयोग होने लगते हैं। लेकिन याद रखें, प्यार का नजरिया अपनाने के लिए साहस चाहिए। आपको अपने बीते गिले शिकवों को पीछे छोड़ना होगा। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है उन्हें माफ करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को भी माफ करना होगा। ये नजरिया आपसे यह भी कहता है कि आप अपने दिल को खोलें, भले ही संभावित दर्द का सामना करना पड़े। लेकिन यही नाजुकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह आपको गहरे और असरदार संबंध बनाने में मदद करती है, जो आपकी निजी और पेशेवर जिंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। प्यार का नजरिया अपनाने का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में चुनौतियां नहीं आएंगी, बल्कि यह आपको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार देता है। जब आप खुद और दूसरों के प्रति दया और प्रेमपूर्ण रवैया अपनाते हैं तो आप मुश्किल हालातों में भी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं और रचनात्मक समाधान खोज सकते हैं। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक सोचने और व्यवहार करने का तरीका है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने और दूसरों के सकारात्मक पहलुओं को देखें। मुश्किल हालातों में भी दया और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करें। ये लगातार प्रयास आपके दिमाग को फिर से ढाल देता है। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और आपकी आंतरिक और बाहरी दुनिया को पूरी तरह बदल देती है। प्यार का नजरिया आपको औरों के नजरिए को समझने की क्षमता भी देता है। ये गुण आपकी निजी और पेशेवर जिंदगी में बहुत मूल्यवान है। दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करने से आपकी सुनने और संवाद करने की क्षमता बेहतर होती है। यह आपको समस्याओं का समाधान निकालने में भी माहिर बनाता है। जब आप अपने चारों ओर गहरे संबंध बनाते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इससे आपको नए अवसर और सहयोग के रास्ते मिलते हैं। प्यार का नजरिया और छोटे छोटे कर्म। प्यार का नजरिया सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, इसे अपने कार्यों में भी शामिल करें। दूसरों की मदद करें, उनकी तारीफ करें और जब संभव हो छोटे छोटे उपकार करें। ये छोटे छोटे प्रयास आपकी और दूसरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, जिंदगी का हर दिन एक नया मौका है। अपने मन को सकारात्मकता और प्यार से भरें। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। जैसे टॉम ने अपनी सोच बदली और दूसरों को प्रेरित किया, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। दयालुता का जादू और सफलता की सोच कल्पना कीजिए। आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं, आज मैं कम से कम एक अच्छा काम जरूर करूंगा। ये अच्छा काम बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी को ईमानदारी से प्रशंसा देना, या बस किसी को मुस्कुराहट भेंट करना, ये छोटे छोटे काम बड़े असर डालते हैं, न केवल दूसरों के जीवन में बल्कि आपके अपने मन और खुशी में भी। शोध ये दिखाता है कि जब हम दूसरों के प्रति दया का प्रदर्शन करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन न केवल हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमें ज्यादा खुश और सुकून भरा महसूस कराते हैं। दयालुता की सोच को अपनाने से आप खुद ब खुद एक मजबूत और सहयोगी समुदाय का निर्माण करने लगते हैं। जब आप लगातार दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया दिखाते हैं तो आप ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आपकी सोच और मूल्यों को साझा करते हैं। ये लोग आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लेकर आते हैं। दयालुता की यह लहर सिर्फ आपके जीवन तक सीमित नहीं रहती, ये एक चेन रिएक्शन की तरह फैलती है।
एक व्यक्ति से दूसरे तक और फिर पूरी दुनिया में। और इसका असर इतना गहरा होता है कि ये सिर्फ बाहरी बदलाव ही नहीं लाता बल्कि आंतरिक रूप से भी आपको बदलता है। लेकिन ये मत सोचिए कि दयालुता का मतलब है खुद को दूसरों के लिए पूरी तरह त्याग देना। इसका असली मतलब है संतुलन बनाना अपने और दूसरों के हितों के बीच। जब आप दूसरों की मदद करते हुए अपने प्रति भी दयालु बने रहते हैं तो आप अपनी भावनात्मक समझ और सामाजिक कौशल को निखारते हैं। ये कौशल आज की दुनिया में बेहद मूल्यवान है, जहां हमारे रिश्ते और सहयोग करने की क्षमता अक्सर हमारी सफलता तय करती है। सफलता की सोच को विकसित करने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि सफलता का असली मतलब क्या है। समाज अक्सर सफलता को दौलत, शोहरत या पद से परिभाषित करता है, लेकिन सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके मूल्यों और जुनून से मेल खाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी आदर्श जिंदगी कैसी होगी। क्या सफलता का मतलब आपके लिए आर्थिक स्वतंत्रता है, या वह मौका जिससे आप दुनिया में फर्क ला सकें, या फिर कार्य जीवन में संतुलन? जब आप अपनी सफलता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो वह आपके दिमाग का केंद्र बिंदु बन जाती है। अपने लक्ष्य तय करें, लेकिन ध्यान रखें कि ये लक्ष्य चुनौतीपूर्ण तो हों पर असंभव न लगे। इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें। और हर दिन कुछ पल निकालें अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की तस्वीर बनाएं। कल्पना कीजिए कि आपने अपना सपना पूरा कर लिया है। इसे महसूस करें, उस खुशी, गर्व और संतोष को। यह प्रक्रिया न केवल आपके दिमाग को प्रेरित करती है बल्कि आपको वह ताकत भी देती है जिससे आप अपने सपनों को सच कर सकें। सफलता की इस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास और आपकी प्रेरणा दोनों बढ़ती है। आप महसूस करते हैं कि आपके सपने केवल आपके नहीं हैं, वे एक प्रेरणा है जो दूसरों को भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का हौसला देती है। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या है? असफलता का डर। लेकिन सच तो ये है कि असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है बल्कि उसका पहला कदम है। सोचिए, अगर हर बार जब आप गिरे होते तो वही डर आपको रोक देता तो क्या आप कभी चलना सीख पाते? यही सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। हर चुनौती अपने साथ एक अनमोल अवसर लेकर आती है। ये अवसर है खुद को निखारने का, सीखने का और अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने का। असफलता वो अध्याय है जो हमें सफलता के लिए तैयार करता है। जब आप असफलता को गले लगाते हैं तो वो आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे अच्छा शिक्षक बन जाती है। कल्पना कीजिए, आप हर बार किसी जोखिम से पीछे हटने की बजाय उसे एक रोमांचक अवसर माने। क्या होगा? आपका डर गायब हो जाएगा। आप हर चुनौती को नई ऊर्जा के साथ अपनाएंगे। ये मानसिकता आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसे ही कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब है ये यकीन रखना कि मेहनत और लगन से आप कुछ भी सीख सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी में किन लोगों को रखते हैं? क्या वो लोग आपकी प्रेरणा बनते हैं? क्या वो लोग आपके सपनों को समर्थन देते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि आपका माहौल आपके विचारों को ढालता है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उनकी सकारात्मक सोच और विश्वास आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देगा। अब उन महान हस्तियों को याद कीजिए जिन्होंने इतिहास रच दिया। क्या वो कभी असफल नहीं हुए? बेशक हुए, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय हर बार कुछ नया सीखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेकर एलन मस्क तक सभी में एक चीज समान थी, सीखने की भूख। उनके लिए ज्ञान ही शक्ति थी और इसी ज्ञान ने उन्हें उनके क्षेत्र में महान बनाया। आप भी ये शक्ति पा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपने मन से उन धारणाओं को निकाल फेंकिए जो आपको रोकती हैं। खुद से कहिए, मैं असफल हो सकता हूँ लेकिन मैं फिर उठूंगा और आगे बढ़ूंगा। चुनौतियों को अपने दुश्मन की तरह मत देखिए, उन्हें अपने साथी की तरह अपनाइए। हर समस्या आपको एक नया सबक सिखाने आई है। हर नाकामी आपको सफलता के और करीब ले जाती है। अब खुद को एक नए अनुभव में डालिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब आप अजनबी हालातों का सामना करते हैं तो आप नए तरीके से सोचना सीखते हैं। यही चीज़ आपको लचीला बनाती है और आपकी रचनात्मकता को बढ़ाती है। आज की दुनिया ज्ञान की दुनिया थे। इसमें वही सफल है जो सीखना, पुरानी चीज़ों को भुलाना और नई बातें अपनाना जानता है। यही वो गुण है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। और आखिरी सबसे अहम चीज़, जिज्ञासा। बचपन की वो भावना याद है जब हर चीज़ को देखकर आपका मन सवालों से भर जाता था? वो भावना कभी मत खोइए। हमेशा नई चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। जो नहीं पता उसे सीखने की कोशिश कीजिए।
जिज्ञासा न केवल आपको जिंदगी का मजा लेने में मदद करेगी, बल्कि आपको उन रहस्यों तक पहुंचाएगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अब वक्त आ गया है, डर को पीछे छोड़िए, असफलता को गले लगाइए और एक ऐसी मानसिकता अपनाइए जो आपको आपके सपनों की ओर लेकर जाए। जब आप ये कर लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में असली परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? हमारे सोचने के तरीके से। जब आप अपने दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, अगर आप अपनी सोच में वो बदलाव ला सकें जो आपको एक साधारण इंसान से एक असाधारण शख्सियत बना दे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कल्पना कीजिए, आप हर चुनौती को एक समस्या के बजाय एक अवसर की तरह देखने लगें। जरा सोचिए, आप जटिल समस्याओं के आसान और नए समाधान निकाल रहे हैं। आपके पास ऐसे विचार हैं जो न केवल दूसरों को आकर्षित करते हैं बल्कि उन्हें प्रेरित भी करते हैं। ये सब तभी संभव है जब आप क्रिएटिविटी माइंडसेट को अपनाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ कला या डिजाइन में निपुण होना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को नए तरीके से सोचने की आज़ादी देना। जब आप पुराने तरीकों से सोचने की आदत छोड़ देते हैं और नई संभावनाओं को अपनाते हैं तो आप ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां कोई सीमा नहीं है। ये सोच न केवल आपको अलग बनाएगी बल्कि आपको हर मुश्किल का समाधान ढूंढने में भी मदद करेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी रुकावट आती है, डर। असफल होने का डर, लोगों की आलोचना का डर। क्या होगा अगर आप इन डरों को पीछे छोड़ दें? क्या होगा अगर आप हर चुनौती का सामना जिज्ञासा और उत्साह के साथ करें? आप पाएंगे कि आप न केवल अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं बल्कि हर नाकामी से कुछ नया सीख रहे हैं। जरा सोचिए, इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार किसने किए? वो लोग जो भीड़ से अलग सोच सके, जिन्होंने ये सवाल पूछा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऐसे लोगों ने नियमों को तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें नया रूप दिया। यही क्रिएटिविटी माइंडसेट है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप हर उस संभावना को पहचानने लगते हैं जिसे बाकी लोग नकार देते हैं। आपकी सोच पारंपरिक सीमाओं को पार कर नए और प्रभावी रास्ते बनाती है। इससे न केवल आपकी समस्याओं का समाधान होता है बल्कि आप अपने क्षेत्र में भी एक नई पहचान बना सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि रचनात्मकता सिर्फ विचारों को सोचने तक सीमित नहीं है। ये उन विचारों को असलियत में बदलने की कला है और ऐसा करने के लिए आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हर असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखें जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रही है। और बात केवल कला या रचनात्मक उद्योगों तक सीमित नहीं है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी या इंजीनियर, क्रिएटिविटी माइंडसेट आपके काम को बेहतर बनाएगा। आप हर स्थिति में ऐसे समाधान ढूंढ पाएंगे जो दूसरों की समझ से परे हों। आपको बस अपनी जिज्ञासा को जगाना है। हर नई स्थिति, हर नई समस्या को सीखने का अवसर माने। हर बार जब आप कुछ नया सोचते हैं तो आप खुद को और बेहतर बनाते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस विचार को पकड़ सकें जो आपके दिमाग में आता है और उसे असलियत में बदल दें। आपके सामने अब एक मौका है। आप यहीं ठहर सकते हैं जैसा आप अभी हैं, या आप खुद को अपनी सबसे बेहतरीन पहचान तक पहुंचा सकते हैं। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी मेहनत से सीखने और खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, इतिहास के हर सफल इंसान ने न केवल कठिनाइयों का सामना किया बल्कि उनसे सीखा। वो हर नाकामी को एक अवसर मानते थे। आप भी यही कर सकते हैं। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे इस्तेमाल कीजिए। क्या आप जानते हैं कि जब चुनौतियां आपके सामने खड़ी होती हैं तो आप उन्हें किस नजरिए से देखते हैं? वही तय करता है कि आप उनसे हार मानेंगे या उन्हें जीत में बदल देंगे। अक्सर हम मुश्किलों को अपने रास्ते का रोड़ा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। हीरा भी तो दबाव से ही चमकता है ना? उसी तरह जब आप चुनौतियों को आत्मविकास और सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं तब आपके अंदर सच्ची सहनशीलता यानी रेजिलियंस, लचीलापन विकसित होती है। ये वो गुण है जो हर मुश्किल को आपके पक्ष में मोड़ देता है। बदलाव के बिना विकास संभव नहीं है। इस तेज रफ्तार दुनिया में जो बदलाव से डरते हैं वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे अपने लिए नए अवसर पैदा करते हैं। सोचिए, अगर आप हर बदलाव को एक नई शुरुआत, एक नई संभावना के तौर पर देखें तो क्या होगा?
आप न केवल उन परिस्थितियों को अपनाएंगे बल्कि उन पर अपना प्रभाव भी डालेंगे। लचीला और अनुकूल रहना किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप बदलाव को गले लगाते हैं तो आप नवाचार, विस्तार और नई खोज के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन यह सब आपकी मानसिकता से शुरू होता है। अपने भीतर की आवाज पर ध्यान दें। क्या वह आपको हिम्मत देती है या डराती है? क्योंकि आपका आंतरिक संवाद ही तय करता है कि आप कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अपने अंदर की आवाज को सकारात्मक और समाधान प्रधान बनाइए। जब किसी चुनौती का सामना हो तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यह अनुभव मुझे कैसे मजबूत बनाएगा? याद रखें, लचीलापन का मतलब चुनौतियों से बचना नहीं है, न ही यह दिखावा करना कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है हालात को समझना और फिर भी यह विश्वास रखना कि आप उन्हें संभाल सकते हैं। यह हार मानने के बजाय आगे बढ़ने की ताकत है। जब आप ऐसा करते हैं तो असफलताएं केवल अस्थायी बन जाती हैं और आपकी सहन शक्ति असीमित। जैसे जैसे आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वास से भरपूर और संतुलित पाएंगे। कठिन परिस्थितियों का सामना डर से नहीं बल्कि उत्साह और जिज्ञासा से करेंगे। ये बदलाव आपके व्यक्तिगत जीवन, पेशेवर प्रयासों, रिश्तों और समग्र खुशहाली पर गहरा असर डालेंगे। अब सोचिए कि क्या आप केवल अपने लिए लचीला बनना चाहते हैं या आप दूसरों को भी प्रेरित करना चाहते हैं? क्योंकि नेतृत्व करना केवल खुद को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है दूसरों को प्रेरित करना और एक साझा लक्ष्य की ओर साथ लेकर चलना। एक सच्चा नेता वह होता है जो सुनना जानता है, जो केवल आदेश देने में नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने में विश्वास रखता है। जब आप अपनी संवाद शैली को बेहतर बनाते हैं, लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो आप उनके विश्वास को जीतते हैं और यही विश्वास आपकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत बनाता है। नेतृत्व का दूसरा सबसे अहम पहलू है स्वयं एक उदाहरण बनना। दूसरों से वही उम्मीद रखें जो आप खुद से रखते हैं। जब आप ईमानदारी, मेहनत और सकारात्मक सोच का प्रदर्शन करते हैं तो लोग अपने आप प्रेरित हो जाते हैं। मुश्किल हालात में भी आपका रवैया दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। नेतृत्व केवल सत्ता या नियंत्रण की बात नहीं है, यह लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में विकसित करने की कला है। एक सच्चे नेता की पहचान उसके दृष्टिकोण और धैर्य से होती है। चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, सच्चे नेता हमेशा अपने मूल्यों पर कायम रहते हैं और दूसरों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सोचिए, जब आप खुद को मजबूत और प्रेरणादायक बनाएंगे तो आप न केवल अपनी जिंदगी बदलेंगे बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी सकारात्मक असर डालेंगे। ये वही शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग करती है। एक सच्चा नेता वो होता है जिसकी बातें नहीं बल्कि उसके कर्म उसकी पहचान बनते हैं। याद रखिए, लोग केवल आपकी कही बातों पर ध्यान नहीं देते बल्कि आपकी हर छोटी बड़ी कार्रवाई को बारीकी से देखते हैं। जब आप एक टीम का नेतृत्व करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं होती। सच्चा नेतृत्व तब झलकता है जब आप दूसरों की सफलता में योगदान देते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। नेतृत्व का मतलब है अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, उन्हें उनके व्यक्तिगत विकास का अवसर देना और उनके हर छोटे बड़े प्रयास को सराहना। जब एक ऐसा माहौल बनता है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और प्रेरणा मिलती है तो वे अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। ऐसा माहौल न केवल बेहतर परिणाम देता है बल्कि टीम के सदस्यों में स्वामित्व और वफादारी की भावना भी बढ़ाता है। लेकिन एक अच्छा नेता बनने के लिए सबसे पहले खुद के भीतर झांकने की जरूरत होती है। अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ? सच्चे नेतृत्व का आधार है खुद की कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना। फीडबैक को अपनाइए, चाहे वह सकारात्मक हो या आलोचनात्मक। हर चुनौती को सीखने का अवसर मानिए और असफलताओं से सबक लेकर अपने कौशल को निखारिए। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाने में जुटे रहते हैं तो आप अपनी टीम को भी प्रेरित करते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं को उन्नत करें। अब बात करते हैं फोकस यानी ध्यान केंद्रित करने की। आज की दुनिया में जहां हर पल नया डिस्ट्रैक्शन सामने आता है, फोकस बनाए रखना किसी सुपर पावर से कम नहीं। सोशल मीडिया, ईमेल्स और अनगिनत नोटिफिकेशन, ये सब आपका समय और ऊर्जा चुराते हैं। लेकिन जब आप इनसे बचते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका उत्पादकता स्तर कई गुना बढ़ जाता है। जब आप किसी काम के बीच में बार बार रुकते हैं या नए काम की ओर शिफ्ट होते हैं तो आपकी गति धीमी पड़ती है। इसके बजाय
एक समय में केवल एक काम पर ध्यान दीजिए। यह आदत आपको फ्लो की अवस्था में पहुंचा सकती है, जहां काम करना आसान और स्वाभाविक लगता है और समय का एहसास तक नहीं होता। अब एक बड़े दुश्मन की बात करते हैं, टाल मटोल यानी प्रोकास्टिनेशन। यह हम सबको सताता है, लेकिन जो लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं वे इसे हराने के तरीके जानते हैं। बड़े और जटिल कामों को छोटे हिस्सों में बांटिए। 5 मिनट के नियम का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी काम को केवल 5 मिनट तक करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादातर बार आप पाएंगे कि 5 मिनट के बाद भी आप काम जारी रखते हैं। जब भी आप किसी छोटी जीत को हासिल करें, उसे सेलिब्रेट करना न भूलें। ये छोटी छोटी सफलताएं आपकी आदतों को मजबूत करती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अब एक कहानी सुनिए। टिम एक मेहनती सॉफ्टवेयर डेवलपर था, अपनी कोडिंग के लिए मशहूर लेकिन नेतृत्व में नया। एक दिन उसे अप्रत्याशित रूप से अपनी कंपनी में एक प्रोजेक्ट टीम का लीडर बना दिया गया। पहले दिन उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए टीम को काम सौंपा और उन पर पैनी नजर रखी, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। टीम का उत्साह गिर गया, काम धीमा पड़ गया और टिम खुद को असफल महसूस करने लगा। टिम ने समझा कि केवल तकनीकी कौशल उसे अच्छा नेता नहीं बना सकते। उसने सलाह के लिए सीनियर मैनेजर सारा से संपर्क किया, जो अपने नेतृत्व कौशल के लिए जानी जाती थी। सारा मुस्कुराई और बोली, टिम, नेतृत्व अधिकार जताने का नाम नहीं है, ये तो प्रभाव डालने और दूसरों की मदद करने की कला है। इस एक सलाह ने टिम की सोच बदल दी। उसने अपनी टीम को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया। काम बांटने की बजाय उसने टीम के साथ मिलकर समाधान निकाले, उनकी राय पूछी और हर छोटे प्रयास की सराहना की। नतीजा, टीम का प्रदर्शन भी सुधरा और टिम भी एक प्रेरणादायक लीडर बन गया। टिम एक साधारण कोडर था जो अपनी तकनीकी स्किल्स के लिए जाना जाता था, लेकिन जब उसे अपनी कंपनी में टीम लीडर बनने का मौका मिला तो वो समझ गया कि नेतृत्व केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है। शुरुआत में टिम ने सोचा कि एक अच्छे लीडर का मतलब है निर्देश देना और हर काम पर नजर रखना, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा निकला। टीम का मनोबल गिर गया और कामकाज धीमा पड़ गया। टिम के लिए यह अनुभव निराशाजनक था। उसी समय उसकी मुलाकात सारा से हुई। सारा कंपनी में एक वरिष्ठ मैनेजर थी जो अपने प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए जानी जाती थी। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, नेतृत्व केवल काम करवाने का नाम, असली लीडर वही है जो दूसरों को प्रेरित करे और उनकी सफलता में सहयोग दे। टिम को यह बात गहराई तक समझ आई। उसने अपनी पूरी सोच बदलने का फैसला किया। टिम ने अपनी टीम को समझने के लिए उनका नजरिया जानने की कोशिश की। वो उनकी समस्याओं को समझने और हल करने के लिए उनके साथ समय बिताने लगा। जब किसी टीम सदस्य को मुश्किल होती तो टिम गुस्सा करने की बजाय धैर्य से उनकी मदद करता। एक बार जूनियर डेवलपर जैमी को एक कोडिंग समस्या में कठिनाई हो रही थी। टिम ने जैमी के साथ बैठकर समस्या का हल ढूंढने में मदद की। उसने कहा, मैं तुम्हारा काम करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हें सशक्त बनाने और तुम्हारी सफलता में मदद करने के लिए हूँ। इस छोटे से कदम ने जैमी को न केवल उस समस्या को हल करने में मदद की, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ा दिया। टिम ने महसूस किया कि एक अच्छे लीडर का मतलब है अपने लोगों को प्रोत्साहित करना और उनकी काबिलियत पर भरोसा करना। टिम ने अपनी टीम को कठिन काम सौंपने शुरू किए, लेकिन जब भी उन्हें ज़रूरत होती वो उनके साथ खड़ा रहता। हर छोटी या बड़ी सफलता को मिलकर सेलिब्रेट करना उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे उसकी टीम के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन गए। परिणाम स्वरूप टीम का प्रदर्शन भी बेहतर हो गया। लेकिन टिम यहीं नहीं रुका। उसने खुद को सुधारने पर भी ध्यान दिया। वो अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए फीडबैक लेने लगा। हर चुनौती को उसने सीखने का मौका माना। इस सोच ने न केवल उसे बेहतर बनाया, बल्कि उसकी टीम को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 6 महीने बाद टिम का प्रोजेक्ट अपने लक्ष्य से कहीं आगे निकल चुका था। उसकी टीम को न केवल उनके काम के लिए, बल्कि उनके सकारात्मक माहौल और बेहतरीन तालमेल के लिए भी सराहा गया। एक दिन कंपनी की मीटिंग में सीईओ ने टिम और उसकी टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट की सफलता केवल अच्छे कोडिंग की वजह से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि टिम के नेतृत्व ने हर टीम मेंबर को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद की। टिम अपनी टीम की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो गर्व से भरा हुआ था, लेकिन अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम के द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के लिए। उसने महसूस किया कि असली नेतृत्व का मतलब होता है एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई अपनी काबिलियत दिखा सके और अपनी जगह बना सके। इस अनुभव ने टिम को यह सिखाया कि नेतृत्व एक यात्रा है,
इसे समय और प्रयास की ज़रूरत होती है। ये लगातार सीखने, बदलने और दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच पर आधारित है। अब टिम सिर्फ एक कोडर नहीं रहा, वो एक ऐसा लीडर बन गया था जो दूसरों को प्रेरित कर सकता था और उनके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकता था। टिम का यह बदलाव न केवल उसकी टीम बल्कि उसकी खुद की जिंदगी में भी एक नया अध्याय जोड़ गया। उसने महसूस किया कि नेतृत्व की यह नई सोच उसके लिए असीमित संभावनाओं और अवसरों के दरवाजे खोल चुकी है। भविष्य के लिए वो उत्साहित था क्योंकि अब उसे हर चुनौती एक नए अवसर की तरह दिखने लगी थी। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास पाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी खुद की काबिलियत को पहचानना होगा। हर छोटी बड़ी सफलता का जश्न मनाइए। याद रखिए, आपकी असलियत केवल दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। आपकी कीमत, आपकी पहचान, आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तब एक सामान्य बाधा आ सकती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। यह ऐसा एहसास है कि जैसे आप अपनी सफलता के लायक नहीं हैं। ऐसा लगता है मानो आपकी उपलब्धियां केवल किस्मत की देन है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा सोचना गलत है। आप जहां हैं, अपनी मेहनत और प्रतिभा की वजह से हैं। हर बार जब आप इस नकारात्मक सोच को महसूस करें, खुद को याद दिलाएं कि आप काबिल हैं। आत्मविश्वास केवल अंदर की भावना नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन सकता है। आपके खड़े होने का तरीका, आपकी आवाज की ताकत और आपके शब्द, सब कुछ आपके आत्मविश्वास का संकेत देते हैं। ऊंचा खड़े रहना, आंखों में आत्मविश्वास दिखाना और मजबूती से बात करना, ये सब न केवल दूसरों को प्रभावित करता है बल्कि आपके अंदर भी आत्मविश्वास भरता है। अब ये जानना जरूरी है कि आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सीमाओं से बाहर निकलना। जब भी आप अपने डर का सामना करते हैं या किसी चुनौती को पार करते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। शुरुआत छोटे लक्ष्यों से करें और धीरे धीरे बड़े और मुश्किल लक्ष्यों तक पहुंचें। लेकिन ध्यान रखें, आत्मविश्वास बढ़ाने के सफर में सही लोगों का साथ बहुत मायने रखता है। अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें, जो आपके सपनों पर विश्वास करें और आपको आगे बढ़ने का हौसला दें। उनकी सकारात्मकता आपकी हिम्मत को दोगुना कर सकती है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो ये केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। आपका आत्मविश्वास दूसरों में भी एक नई ऊर्जा भर सकता है। ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को सफलता की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए अपने भीतर के उद्देश्य से जुड़ना बेहद जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या चीज़ मुझे जीने का असली आनंद देती है? मेरे लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है? मैं इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ? जब आप अपने काम को अपने उद्देश्य से जोड़ लेते हैं, तो आपके पास हर मुश्किल का सामना करने का हौसला होता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खुद से जुड़े रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। जब आप वर्तमान पल में पूरी तरह से जीना सीखते हैं, तो जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाते हैं। मेडिटेशन आपकी सोच को शांत करता है और आपको अपनी भीतरी ताकत से जोड़ता है। इन आदतों को अपनाकर आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि आपके जीवन का हर पहलू बेहतर हो जाता है। आत्मविश्वास, उद्देश्य और मानसिक शांति, इन तीनों के संगम से आपकी जिंदगी का सफर और भी खूबसूरत और सफल बन सकता है। याद रखिए, आत्मविश्वास पाने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन, हर कदम आपको और भी मजबूत बनाता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। जीवन का असली मकसद खोजना किसी के लिए भी पूरी तरह से बदलने वाला अनुभव हो सकता है। यह एहसास कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और हमारी हर क्रिया का दूरगामी प्रभाव हो सकता है, आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। यह नई सोच आपके रोजमर्रा के कामों को भी खास और महत्वपूर्ण बना देती है। चाहे वह दूसरों के लिए छोटी छोटी मदद हो, आपकी कला के जरिए खुद को व्यक्त करना हो या अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाना, आपके हर काम में अब गहराई और उद्देश्य जुड़ जाता है। स्पिरिचुअल सोच का मतलब यह नहीं है कि आपको तर्क या व्यावहारिकता को छोड़ना पड़े। इसके विपरीत, यह सोच आपके अन्य नजरिए को मजबूत आधार देती है। यह आपको जीवन की चुनौतियों को सहने की ताकत, गहरे रिश्ते बनाने की योग्यता और अपने असली स्वभाव के अनुसार फैसले लेने की समझ देती है। लेकिन याद रखें, इस सोच को विकसित करना समय और समर्पण मांगता है।
ये एक कौशल की तरह है जिसे लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। शुरुआत छोटे कदमों से करें। अपनी दिनचर्या में कुछ मिनटों का माइंडफुलनेस जोड़ें। अपने जीवन के मकसद पर नियमित रूप से विचार करें और ऐसे अनुभवों की तलाश करें जो आपके मन और आत्मा को खुशी दें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। आपके रिश्ते और मजबूत होंगे और आप अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष महसूस करेंगे। अब बात करते हैं उस सोच की जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल माइंडसेट। ऐसा वक्त गुजर चुका है जब केवल ज्ञान आपकी सफलता का निर्धारण करता था। आज रिश्ते बनाना और उन्हें बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेटवर्किंग का मतलब केवल लिंक्डइन कनेक्शन बढ़ाना या बिजनेस कार्ड इकट्ठा करना नहीं है। ये दूसरों से सच्चे और गहरे संबंध बनाने के बारे में है, उनकी ज़रूरतों को समझने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों को खोजने के बारे में भी है। जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं तो चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। आपको लगेगा कि मौके खुद चलकर आपके पास आ रहे हैं और आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। यह भी समझिए कि साफ और प्रभावी संवाद किसी भी अच्छे सामाजिक माहौल के लिए ज़रूरी है। संवाद की स्पष्टता का मतलब केवल अपनी बात को अच्छे से कहना नहीं है, ये दूसरों को समझने और अपनी बात को इस तरह से व्यक्त करने का कौशल है जो उन्हें सहजता से समझ आ सके। जो लोग किसी माहौल में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं वे अक्सर वे होते हैं जो जटिल विचारों को सरल और आसान शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं। संवाद कौशल को बेहतर बनाकर आप ज़्यादा मौके पा सकते हैं और हर तरह के सामाजिक और पेशेवर हालात में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सच कहें तो यह सोच आपके जीवन के हर पहलू को छू लेती है। आप न केवल अपने लिए मौके बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। यही वह ताकत है जो आपको अलग और ख़ास बनाती है। ज़रा सोचिए, आपके पास ऐसी ताकत हो जो आपको हर सामाजिक स्थिति में सहजता से डील करने दे, विवादों को बढ़ने से रोके और दूसरों को प्रेरित कर सके। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक अद्भुत क्षमता है जो आपको न केवल अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी महसूस करने का हुनर देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस ही वह गुण है जो आपको भीड़ में खोने से बचाकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है जिसके पास हर समस्या का हल है। यह आपको वह शख्स बनाता है जिसके पास लोग मार्गदर्शन के लिए आते हैं। अब बात करते हैं उस संतोषजनक एहसास की जब आप किसी ऐसे लक्ष्य को पा लेते हैं जो पहले नामुमकिन लगता था। ये वही क्षण है जब आप अपनी उम्मीदों से आगे बढ़ जाते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास और मजबूत हो जाता है। यही है अचीवमेंट माइंडसेट। इस मानसिकता को विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको स्पष्ट और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने होंगे। ये लक्ष्य आपके अंदर उत्साह की लहर पैदा करने चाहिए। हो सकता है शुरुआत में वे थोड़े डरावने लगे, लेकिन यही वह संकेत है कि वे आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालने वाले हैं। अगर आपके लक्ष्य आपको चुनौती नहीं देते तो शायद वे काफ़ी बड़े नहीं हैं। गोल्स तय करने के बाद उन्हें हासिल करने का दृढ़ निश्चय करें। असफलता को सीखने का मौका माने, न कि हार। जब चीज़ें कठिन हों तब भी हार न माने। दूसरों के रुकने पर भी अपनी प्रेरणा ढूंढे। यही वह मानसिकता है जो मुश्किलों को विकास के अवसर के रूप में देखती है। लेकिन याद रखें, इस यात्रा का अंत लक्ष्य तक पहुंचने पर नहीं होता। अचीवमेंट माइंडसेट की असली ताकत यह है कि आप हर छोटे कदम को भी सफलता मानते हैं। ये सराहना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको और भी बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती है। जब आप अपनी प्रगति को मान्यता देते हैं तो आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास को मजबूत करते हैं और यही विश्वास आपको और भी बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। ये मानसिकता न केवल आपको लाभ पहुंचाती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य पूरे करते हैं तो आप खुद एक उदाहरण बन जाते हैं कि समर्पण और सकारात्मक सोच से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। आपकी उपलब्धियां दूसरों को प्रेरणा देती हैं और एक सकारात्मक बदलाव की। अब बात करते हैं सबसे गहरे सत्य की। यह यात्रा केवल एक मानसिकता को अपनाने की नहीं है। असली मास्टरी तब आती है जब आप अलग अलग मानसिकताओं को मिलाकर एक संतुलित और शक्तिशाली दृष्टिकोण बनाते हैं। यही वह गुण है जो आपको भीड़ से अलग करता है। ये संतुलन हासिल करना आसान नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक कुशल शेफ सही मसालों का मेल करता है। आपको हर स्थिति के अनुसार अपनी मानसिकता को ढालना होगा। शुरुआत उन मानसिकताओं की पहचान से करें जो आपके साथ सबसे ज़्यादा मेल खाती हैं। फिर उन पर काम करें जो अभी और सुधार की ज़रूरत है। एक रणनीति बनाएं
जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इन मानसिकताओं को अपनाने में मदद करे। ये सफर परफेक्शन के लिए नहीं है, ये प्रगति के लिए है। हर छोटा कदम आपको उस मुकाम के करीब ले जाएगा जहां आप खुद को पूरी तरह संतुलित और सफल महसूस करेंगे। आपके सोचने का यह नया तरीका आपके जीवन के हर हिस्से को छूता है। एक बार जब आप ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। ये सकारात्मक चक्र आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। आखिरकार ये सच है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपके पास वह ताकत है जिससे आप अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस मानसिकता को अपनाकर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? ये मौका अब भी है। अपनी सोच को बदलें और उस जीवन की ओर कदम बढ़ाएं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है।